अरे बच्चों, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का मैथ्स का पेपर सेट डी के सॉल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि। हमारा आंसर है ऑप्शन डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है तो हमें द्विघात समीकरण के कोई मूल वास्तविक प्राप्त नहीं होंगे। सेकंड है, AP -3 -1/2 2 से इन्फिनिटी तक का ग्यारहवां पद है। इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर प्रथम पद a इक्वल टू -3, d सार्वंतर, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5/2, n इक्वल टू 11 क्योंकि हमें a11 का मान ज्ञात करना है, 11वां पद का मान ज्ञात करना है। n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें हम a, n और d का मान हम रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा a11 इक्वल टू -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 5/2। इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3 प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू होता है 25। इस तरह हमें मिलेगा a11 इक्वल टू -3 प्लस 25। -3 प्लस 25 होता है 22। हमारा आंसर है ऑप्शन बी 22। थर्ड है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि गणितज्ञ थेल्स का समय काल है 640 से 546, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन ए। फोर्थ है, बिंदु P32 और Q -2 -3 के बीच की दूरी है। PQ के बीच की दूरी निकाल लेते हैं तो PQ इक्वल टू होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हम इसमें x1, x2, y1, y2 के वैल्यू हम रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है PQ इक्वल टू √-2 -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 होल स्क्वायर। -2 -3 होता है -5। इस तरह हमें प्राप्त होगा √-5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 25। इस तरह हमें प्राप्त होगा √25 प्लस 25। 25 प्लस 25 होगा 50, तो हमें प्राप्त होगा √50, और √50 को हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 इंटू 5 इंटू 5। 50 का हाँ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा √2 इंटू 5 इंटू 5, और 5 का यहाँ पर पेयर बन जाता है, जोड़ा बना। इस तरह हमें प्राप्त हुआ 5√2, और √2 का मान होता है 1.414 लगभग। अब हम √2 की वैल्यू रखते हैं और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा PQ इक्वल टू 7.070 लगभग, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन बी 7.07 लगभग। फिफ्थ है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का यदि हम आलेख खींचते हैं तो हमें परवलय का आकार प्राप्त होता है, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन सी परवलय। सिक्स्थ है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। जैसा कि हम जानते हैं कि आश्रित एवं संगत होने की कंडीशन होती है जब रेखाएं संपाती होती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन सी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 to 205 में पदों की संख्या डैश है। हमें जो समांतर श्रेणी दी गई है उसमें हमें पदों की संख्या मतलब n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर a इक्वल टू प्रथम पद इक्वल टू है 7, d सार्वंतर हम निकालते हैं, द्वितीय पद 13 में से हम प्रथम पद 7 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6, और n इक्वल टू है यहाँ पर 205, और n का मान हमें निकालना है। तो सूत्र an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में हम a
और d की वैल्यू हम रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। अब हम 205 में जो है 7 का माइनस कर देते हैं, ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205। इसे हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। अब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7, और 205 माइनस 7 होता है 198। इस तरह हमें प्राप्त होगा n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 198। अब हम 6 का जो मल्टीप्लाई में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो डिवाइड में हमें प्राप्त होगा दूसरे पक्ष में। इस तरह हमें प्राप्त होगा n माइनस 1 इक्वल टू 198 अपॉन 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n माइनस 1 इक्वल टू 33। माइनस 1 का ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस 1 का ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n इक्वल टू 33 प्लस 1। इस तरह हमें n की वैल्यू प्राप्त हुई 34। इसमें पदों की संख्या है 34। सेकंड है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, अतः हमारा आंसर है समबाहु। थर्ड है त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई डैश होती है। चाप की लंबाई होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। फोर्थ है √3 एक डैश संख्या है। हमारा आंसर है अपरिमेय, क्यों जैसे कि हम जानते हैं कि √p जहाँ p एक अभाज्य संख्या होती है एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ 3 एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। फिफ्थ है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात डैश कहलाती है। देखिए px यदि हमें कोई बहुपद दिया है और उसमें x की उच्चतम घात को हम कहते हैं बहुपद की घात, अतः हमारा आंसर है बहुपद की घात। सिक्स है द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र डैश है। तो द्विघाती सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में सत्य या असत्य लिखिए। फर्स्ट है दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। यह कथन असत्य है, क्योंकि दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है, अतः हमारा आंसर है असत्य। सेकंड है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ये कथन सत्य है, अतः हमारा आंसर है सत्य। थर्ड है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। यह कथन सत्य है, अतः हमारा आंसर है सत्य। फोर्थ है एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। यह कथन सत्य है। फिफ्थ है अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r क्यूब है, जबकि r गोले की त्रिज्या है। यह कथन असत्य है, क्योंकि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, अतः हमारा आंसर है असत्य। सिक्स्थ है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या 2 सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। यह कथन सत्य है, अतः हमारा आंसर है सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 है सही जोड़ी मिलाइए। आंसर देखते हैं। हमको कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं, तो कॉलम ए में फर्स्ट है tan 30 डिग्री, इसका आंसर है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। सेकेंड है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अतः हमारा आंसर है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थर्ड है अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फोर्थ है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का मान होता है 1, अतः हमारा आंसर है 1,
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। फिफ्थ है टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अतः हमारा आंसर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिक्स्थ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, अतः हमारा आंसर है टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी या छेदक रेखा कहते हैं। सेकंड है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c अपॉन a, अतः हमारा आंसर है c अपॉन a। थर्ड है वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त का स्पर्श बिंदु होता है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। फोर्थ है एक वृत्त के वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। हमारा आंसर है वृत्त खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिफ्थ है किसी एपी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो एपी का एनवा पद होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अतः हमारा आंसर है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिक्स्थ है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन है, हमारा आंसर है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है।